हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 23 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। भगवान जिसमें कह रहे हैं, गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्रा हार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री भगवान कह रहे हैं, गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भगवत गीता में आप श्लोकों को देखते हैं वो एक एक अक्षर से भगवान का ही स्वरूप प्रकट हो रहा है। वो भगवान ही है जो शब्द रूप में है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो वो भगवान से अभिन्न है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भगवत गीता है ये भी भगवान का शब्द रूप है, शब्द ब्रह्म है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। ऐसे श्लोक भी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे श्लोकों का वर्णन भी मैंने इसमें किया है। अनिर्वचनीय श्लोक, ठीक है, जैसे आत्मा के विषय में ज्ञान आदि भगवान ने दिया है। आने वाले 3 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 23, 24, 25 में भगवान 3 प्रकार के कर्म के विषय में बताते हैं। सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है। तो हम देखते हैं आज हम कितना पढ़ पाएंगे। मुझे लगता है शायद सात्विक कर्म और राजसिक कर्म हम आज पढ़ पाएंगे। समय मिला तो तामसिक कर्म भी देख लेंगे। हाँ, एक ये जो सात्विक कर्म है अर्थात सतोगुणी कर्म, वो ये जो होता है ना, को लोग सोचते हैं जो परोपकार वाले कार्य हैं, कंबल बांटना, भोजन खिलाना, ये परोपकार वाले कार्य लोग सकते हैं सतोगुणी कार्य है, पर एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, तो क्या है सतोगुणी कार्य, उसको भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे। जी माता जी। नियतम संग रहितम नियतं संगरहितम् अराग द्वेषतः कृतम अरागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जी प्रभु जी। माधुरी माता जी। नियतम संग रहितम नियतं सङ्गरहितम् अराग द्वेषतः कृतम पराद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। तत् सात्विकम् उच्यते। जी माता जी। सात्विक कर्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो कर्म नियमित है, नियमित अर्थात अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो व्यक्ति का नियत कर्म है वह, और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित, यहाँ पर आसक्ति रहित कहने का अर्थ है स्वामित्व के किसी भाव के बिना, कर्तापन के भाव के बिना, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है। और ऐसा जो कर्म है उसको किसी कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है। अगर व्यक्ति इस जगत में कंबल बांट रहा है, अच्छा कार्य है, और उसके पीछे उसकी इच्छा है कि आगे चल के मेरा जीवन, मुझे कुछ भौतिक लाभ हो और उसको पुण्य की आकांक्षा है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो वह सतोगुणी कार्य नहीं है। ठीक है, तो कर्म फल की अर्थात कुछ भौतिक कर्म फल की इच्छा के लिए जो किया जाता है वो सतोगुणी कार्य नहीं है। कर्म फल की चाह के बिना होना चाहिए। ठीक है, तो वही कंबल बांटना अगर कोई भगवान की प्रसन्नता हेतु करे तब वो सात्विक कार्य हो जाएगा। अब उसको उसके बदले में वो कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहता, वो चाहता है कि भगवान इससे प्रसन्न हो। इस इच्छा से करेगा तो क्या होगा, उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया गया उपलक्षण से, बाकी जो उदाहरण है वो भी आप समझिए। जैसे भूखे को भोजन खिलाना ये अच्छा कार्य है, ठीक है,
और अगर उसके बदले में कुछ भौतिक इच्छा है उसकी कि मुझे कुछ पुण्य की प्राप्ति हो, मेरा जीवन सुधरे, कुछ भी भौतिक लाभ है की इच्छा है, तो वह एक सतोगुणी कार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन कर्म फल की इच्छा से रहित हो, अर्थात मुझे कुछ भौतिक फल नहीं चाहिए, भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो, इस प्रकार से उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा, तो ऐसा कर्म सात्विक है। उसमें भी ये भी फैक्टर होना चाहिए, कर्तापन के भाव से रहित होकर करे। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कर्म सात्विक कहलाता है। जैसे जैसे अभी आप टीका में पढ़ेंगे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यत नियतम, जो नित्य कर्म अर्थात कर्म। पायल माता जी, आपको प्रश्न पूछना है या आपने पहले से खड़ा किया है हाथ? अच्छा, पहले से है, ठीक है, ठीक, ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। यत नियतम कर्म, जो नित्य कर्म, अफल प्रेप सुना, फल कामना से रहित व्यक्ति द्वारा। तो पहला लक्षण क्या है कि वो भौतिक फल की इच्छा से रहित है, भौतिक कोई फल नहीं चाहिए। क्योंकि आप ध्यान से समझिए, भगवान ये सब ज्ञान का वर्णन कब कर रहे हैं? जब उन्होंने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन कर दिया है। ठीक है, तो जो सात्विक कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष के भीतर नहीं रहना चाहता है, तभी तो उसको कोई भौतिक फल की इच्छा है ही नहीं। तो फल कामना से रहित व्यक्ति द्वारा संग रहितम, आसक्ति शून्य होकर, संग रहितम या संग रहितम कहना, या आसक्ति शून्य कहना, या कर्तापन के भाव से रहित, ये एक ही बात है। ठीक है, तो कर्तापन के भाव से रहित होकर, आपने क्या समझा था इस बात को कि जीवात्मा तो करता है, लेकिन किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं। तो वो व्यक्ति समझता है कि मैं स्वतंत्र कर्ता नहीं हूं, मैं एकमात्र कर्ता नहीं हूं, इस प्रकार से समझता है, और 5 कारणों को देखता है, जिसमें से प्रमुख है दैव कारण। तो देखता है कि कोई भी कार्य मैं कर पा रहा हूँ तो ये भगवान के सहयोग से हो पा रहा है, मैं भगवान के सहयोग के बिना कोई भी कार्य करने में असमर्थ हूँ, इस बात को वो जानता है। ठीक है, तो आसक्ति शून्य होकर, कर्तापन के भाव से रहित होकर, अराग द्वेषतः, राग और द्वेष से रहित होकर, कृतम किया जाता है, तत् वह सात्विकम उच्यते, सात्विक कहलाता है। ठीक है, सो ऐसे कर्म को जो है सात्विक कहते हैं। और इसको थोड़ा और समझने के लिए हमने श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को भी रखा है, तो जिससे और स्पष्ट होगा। उन्होंने एक एक शब्द को, श्लोक के एक एक शब्द को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है अपनी टीका में। तो आचार्य पाद बता रहे हैं, भगवान अब यहाँ 3 गुणों के अनुसार कर्मों को 3 श्लोकों में बताएंगे। जो श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी हैं, वो हमारे ही संप्रदाय के ही पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो हम जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी टीका पढ़ सकते हैं। वो अच्छा है हमारे लिए, हमको वो लाभ प्रदान करता है, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका। तो वो कहते हैं कि भगवान अब यहाँ 3 गुणों के अनुसार कर्मों को 3 श्लोक में बताएंगे। 23, 24, 25 में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन करने वाले हैं भगवान। जो कर्म, इस श्लोक में भगवान सात्विक कर्म का वर्णन कर रहे हैं, तो आचार्य बताते हैं आगे, जो कर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार किए जाते हैं, अर्थात नियतम। समझ आ रहा है? पहला शब्द है नियत कर्तव्य। तो नियत कर्म क्या है? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। तो ब्राह्मण के लिए अलग कर्म बताए गए हैं, और क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, और आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस विषय में हमने पढ़ा था भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3, जिसमें हमने दैवी प्रकृति के गुणों का वर्णन सुना था। हाँ, तो नियतम अर्थात ये जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो किए जाते हैं, और कर्ता की भावना से रहित होकर किए जाते हैं, अर्थात संग रहित। तो संग रहित की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य कि कर्तापन की भावना से रहित होकर किया जाए, मैं स्वतंत्र करता हूँ, मैं एकमात्र करता हूँ, इस भावना से रहित होकर किया जाए। साथ ही राग अर्थात यश के आकर्षण, तो कितना सुंदर अर्थ आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, राग और द्वेष से रहित होकर। भगवान ने ये भी बोला ना, तो राग और द्वेष से रहित होकर कैसे कर्म को करें? तो आचार्य समझा रहे हैं, यश के आकर्षण से रहित होकर। देखिए, इस जगत में लोग फेमस होने के लिए कितना कुछ नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो
वैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए व्यक्ति का कि वो इस जगत में फेमस होने के लिए धर्म का अनुष्ठान करे। अगर ऐसा करता है, धार्मिक कार्य को कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में इच्छा है कि मैं फेमस हो जाऊं, तो ऐसा कर्म रजोगुणी माना गया है। ठीक है, तो पहली बात है कि यश यश के आकर्षण से रहित होकर। अब देखिए, अम, आप अपने घर में जैसे भगवान को भोग लगाते हैं। ठीक है, आप अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं, तो आपके कितने मोहल्ले वालों में से कितने लोग आपको ऐसा करते हुए देखते हैं? कोई नहीं देखता ना। आप हो और भगवान है और आपने वो सेवा किया, तो आप यश के लिए तो नहीं कर रहे हो ना उस कार्य को। ठीक है, या आप भगवान को आप दीप दिखा रहे हो, तो कितने लोग वहां पर होते हैं आपके लिए तालियां बजाने के लिए? कोई नहीं होता ना। आप हो भगवान और आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो यश के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से है जो राग अर्थात यश के आकर्षण से रहित, और द्वेष अर्थात अपयश के प्रति द्वेष की भावना से रहित होते हुए किए जाते हैं। हम्म तो अपयश की भावना से, मतलब द्वेष का अर्थ बता रहे हैं आचार्य कि अपयश के प्रति द्वेष, मतलब अपयश हो जाए और उसके प्रति उसको द्वेष की भावना हो, ऐसी भावना से रहित होकर किए जाते हैं। अब देखिए, इस बात को समझिए, आप भक्ति कर रहे हो, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनको समझ नहीं आता होगा कि ये व्यक्ति क्यों ऐसे भक्ति में लगा हुआ है, लगी हुई है, इसका क्या अर्थ है। वो सोचते हैं कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उनकी नज़रों में आपका अपयश हुआ कि नहीं हुआ? उनकी दृष्टि से तो आप पागल लग रहे हो ना, पता नहीं कहाँ लगे हैं, कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे अपयश के प्रति ऐसी भावना से अ, रहित होना, मतलब ऐसे अपयश से डरना नहीं। भक्ति मार्ग में हम हैं, तो अवश्य बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हमारा कार्य पसंद नहीं आएगा, स्पेशली जो तमोगुणी और रजोगुणी वाले लोग हैं। स्पेशली जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए समझा रहे हैं, द्वेष अर्थात अपयश के प्रति द्वेष की भावना से रहित होते होते हुए किए जाते हैं। साथ ही अफल प्रेप सुना, अर्थात फल की आकांक्षा से रहित होकर किए जाते हैं। फल की आकांक्षा अर्थात कोई भौतिक फल की आकांक्षा से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा आदि कोई भी भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर जो किए जाते हैं, वह केवल भगवान की पूजा के हेतु किए जाते हैं। ऐसे कार्य सतोगुण में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले वाले फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के यश के प्रति आकर्षण, मतलब यश के लिए नहीं कर रहा है वो ये कार्य को, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर रहा है। और अगर ऐसा कार्य करते हुए उसका अपयश भी हो जाए तो उससे उसको भय नहीं है, ऐसी भावना से रहित होकर, और कोई भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर वो कर्म कर रहा है, और भगवान की पूजा के हेतु, भगवान की प्रसन्नता के हेतु उसको कर रहा है, तो ऐसे कार्य सतोगुण में कहलाते हैं। समझ, ये कार्य सतोगुणी हैं। ठीक है, और जब ठीक से नहीं पता होता तो व्यक्ति सोचता है कि इस जगत में जो अच्छे कार्य हैं, जो शुभ पुण्य प्रदान करने वाले हैं, मतलब भौतिक पुण्य प्रदान करने वाले ऐसे कार्यों को व्यक्ति सतोगुणी समझता है। लेकिन जब भगवत गीता से पढ़ते हैं तो समझ आता है कि अच्छा, सतोगुणी कार्य मतलब ये कोई भौतिक फल की आकांक्षा नहीं, भगवान की प्रसन्नता हेतु करना। ठीक है, सो अब इसको और आसान भाषा में समझिए। जब व्यक्ति समझेगा कि वह आत्मा है, तभी वह सात्विक कार्य कर सकता है। इसको करने के लिए व्यक्ति के पास शाश्वत दृष्टि होनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल एक जीवन को देख रहा है और उसको पता नहीं है कि वो आत्मा है, अपनी पहचान शरीर से ही कर रहा है, तो वो केवल शरीर वाले कार्यों को करने में ही आसक्त होगा। मतलब इस जन्म में हमको सुख सुविधा से रहने को मिले, धन हो और खाने के लिए व्यवस्था हो, अच्छा घर हो, इसको देखेंगे। ज्यादातर लोगों को आप देखिए कलयुग में ऐसे ही तो देखते हैं। खूब पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे और सुख सुविधा से रहेंगे, बस यही जीवन का लक्ष्य है। इसके आगे पीछे नहीं सोचते हैं। तो लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि वो आत्मा है, तब वो आत्मा वाले कार्य करता है। ठीक है, और उसके बदले में कोई भौतिक नहीं फल नहीं चाहता है। समझिए, जब व्यक्ति समझता है अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, तो उसकी शाश्वत दृष्टि डेवलप होती है। शाश्वत दृष्टि अर्थात आप अपने जीवन को ऐसे नहीं देखते हो कि अब मुझे 100 साल जीना है, 80 साल जीना है। नहीं, आप ऐसे देखते हो कि मैं एक ऐसी
मैं एक आत्मा हूँ और मेरी करोड़ों करोड़ों साल की आयु है। कुछ समय के लिए मैं इस देह में हूँ। अब कुछ ही समय बाद इस देह का परिवर्तन होने वाला है। जैसे मैंने अपना पुराना शरीर छोड़ा था, फिर मुझे कोई और देह मिलेगा। ठीक है, मैं कभी मरता नहीं हूँ। व्यक्ति समझता है इस बात को कि हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली। ये शरीर छूटेगा, लेकिन उसके बाद भी मेरी यात्रा आगे जारी रहेगी। और व्यक्ति समझ रहा है कि जो क्षणिक चीजों को कमा रहा हूँ वो इस शरीर तक ही है। जैसे कि धन या यश या ये भौतिक रिश्ते, ये कब तक हैं साथ? जब तक ये शरीर है। लेकिन मुझे शरीर छोड़ के आगे भी तो जाना है। तो आगे मेरी यात्रा में ये चीजें काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, ये तो इसीलिए वो जो टेम्पररी चीजें हैं उसको कमाने में अपना अधिक समय नहीं देता है। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप धन कमाओ ही नहीं, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो ही नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। पर उधर वो अधिक समय नहीं देता है, उतना देता है जिससे उसका काम चल जाए, क्योंकि उसका लक्ष्य है शाश्वत दृष्टि। उसको इस जो जन्म बंधन, जो भौतिक जो भव सागर में वो फंस गया है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार देह का परिवर्तन, यहाँ से बाहर निकलना है। तो उधर उधर वो समय इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसकी कमाई उसे कभी छीनी ना जाए। जैसे आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जिस दिन आपका शरीर छूटेगा, आप कुछ भी करके उसको अगले जीवन में नहीं ले जा सकते हो। नहीं आपका जो भी घर है उसको अगले जीवन में लेके जाया जा सकता है, नहीं आपके रिश्ते नाते आपके साथ चलेंगे। लेकिन आपने जितनी भक्ति कर ली है वो आपके साथ जाएगी। तो वो हमारा शाश्वत धन है। उधर व्यक्ति करना पसंद करता है, और बहुत बुद्धिमता से। भाव भक्ति में एक स्तर आता है। भाव भक्ति के स्तर पर एक गुण बोला गया है, अव्यर्थ कालत्वम। तो जो ऐसा भक्त है वो एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं करना चाहता, एक क्षण भी क्षणिक वस्तुओं में नहीं बिताना चाहता, अपना हर क्षण वो भगवान की भक्ति में लगाना चाहता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति समझेगा वह आत्मा है, तभी वह सात्विक कार्य कर सकता है। अर्थात ऐसे कर्म जिसके बदले में कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं कर रहा हो, अर्थात वो चाह रहा है कि मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो और मैं इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलूं। ठीक है, अच्छा, और दूसरी भाषा में, बहुत आसान भाषा में, सात्विक कर्म क्या है? जो हमने तीसरे अध्याय में अकर्म सीखा था, उसी को सात्विक कर्म कहते हैं। समझ लो, अकर्म के दो अर्थ बताए गए थे। एक तो अकर्म का अर्थ है कर्म ही नहीं करना। जैसे अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपना जो क्षत्रिय का कर्तव्य वो नहीं करना चाहते थे कृपणता के दोष के कारण, भगवद गीता से पहले। पर भगवान ने कहा कि देखो, जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो ऐसा संभव ही नहीं कि तुम कर्म नहीं करो। तो अकर्म की दूसरी परिभाषा क्या है? कि व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य को करे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता हेतु करे, फल की इच्छा से रहित होकर और स्वामित्व के किसी दावे के बिना। ऐसे वो करता है तो उसको अकर्म कहते हैं, या कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। तो जो सात्विक कर्म है वही अकर्म है, वही कृष्ण भावना भावित कर्म है। ठीक है, अब तो बहुत आसान है समझना। ठीक, और इस चीज में एक बहुत अच्छी चीज है जिसको मैं चाहती हूँ आप मनन करें। देखिए, कृष्ण भावना भावित कर्म में भी दो चीजें, दो मुख्य बातें हैं। फल भगवान को अर्पित हो, तो वो तो हम सब करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता हेतु करें। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्वामित्व के किसी दावे के बिना। इस पर आप कार्य कर रहे हैं, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, अर्थात कर्तापन के अभिमान से रहित। ठीक है, वैसे तो जब हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं उससे भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। जब व्यक्ति के पास कर्तापन का अभिमान होता है, मैं करता हूँ, तो उसके साथ साथ उसका भोग बुद्धि का भी निर्माण होता है कि मैं भोगता हूँ। जैसे आपने बहुत सुस्वादु खीर बनाई, ठीक है, भक्ति में आने से पहले की बात करेंगे, आपने बहुत सुस्वादु खीर बनाई है, तो आप सोचेंगे खीर बनाई है मैंने तो मैं तो खाऊंगा ही। ये नेचुरल रिएक्शन होगा। और सोचो आपने खीर बनाई है और आपके परिवार वाले सारे खा गए, आपके लिए बचाया नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन भक्ति में आने के बाद क्या होता है? आप खीर बना रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि पहले भगवान खाएंगे। तो ये स्वतः है कि भगवान खाएंगे, तो इससे भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हो रहा है। और फिर प्रसाद खाना, वो तो भगवान की आज्ञा है ही कि हम जो है भगवान को अर्पित भोजन, अर्थात उनका उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करें, तो वो परेशानी नहीं है। फिर भी उसके अलावा भी जो भी कार्य हम करते हैं उसमें ये स्वामित्व का भाव नहीं आए, उसके लिए आपको थोड़ा मनन करना चाहिए। क्या मनन करना चाहिए?
हमने कुछ समय पहले ही वो श्लोक पढ़ा है कि कर्म के पीछे जो 5 कारण होते हैं, है ना? तो आपको और आपने ये समझा था जीवात्मा कोई भी कार्य करता है, उचित या अनुचित, वो सारे कार्य इन पांचों कारणों के द्वारा ही संभव है। ठीक है? तो आपको ये मनन करना है कि जो भी मैं कार्य कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि परमात्मा मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं बोल पा रही हूँ, इस वक्त मेरी इच्छा है बोलने की, लेकिन मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि परमात्मा इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं खा पा रही हूँ। अब हर क्रिया में इस चीज़ को मनन कीजिए कि ये क्रिया आज मुझसे हो पा रही है क्योंकि भगवान मेरा सहयोग कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से हर कार्य को करते हुए वक्त जो आपका स्वामित्व का भाव है ना, जो अनादिकाल से गाढ़ा है मैं करता हूँ करके, वो धीरे धीरे ढीला होने लगेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये करिए, आप थोड़ा सा मनन कीजिए। तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं अच्छे से। वे कहते हैं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म, जैसे ब्राह्मण की वृत्ति वाले कार्य, क्षत्रिय के वृत्ति वाले कार्य, वैश्य के वृत्ति वाले कार्य और क्षूद्र के वृत्ति वाले कार्य, जो भी कर्म हैं, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, इससे पहले वाला पॉइंट, भगवान हमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहते, जो हमारे नियत कर्तव्य है उससे बाहर का कुछ करने को नहीं कहते। बस अपना नियत कर्तव्य करो, लेकिन उसको तो मेरे लिए करो। बस इंटेंशन चेंज कर देने से फल पूरा चेंज हो जाता है। इसको हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा था अध्याय 3 में। तो जो भक्त अध्याय 3 नहीं पढ़ पाए हैं, एक बार आपको जो है, जो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है क्लासेस की, उसको समय निकाल के सुनना चाहिए, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर, थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है तो। वहाँ पर बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो व्यक्ति के वृत्तिपरक कर्म है, अर्थात उसके वर्णाश्रम के अनुसार जो उसके नियत कर्तव्य है उसको करे, और किस प्रकार से करे? अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से अर्थात स्वामित्व के अधिकार के बिना, अर्थात कर्तापन के भाव से रहित। अनासक्त भाव से कहें, स्वामित्व के अधिकार के बिना कहें, या कर्तापन के भाव से रहित होकर कहें, एक ही बात है। ठीक है? प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं, अर्थात राग और द्वेष की भावना से रहित होकर के। और राग और द्वेष की भावना से रहित, अभी अभी आचार्य ने समझाया था, राग अर्थात यश प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर, मतलब यश प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, और अगर कुछ उसका अपयश हो गया तो उससे द्वेष नहीं कर रहा है। ठीक है? और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे, तो यही मुख्य है कृष्ण भावना भावित कार्यों को, कि हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। ठीक है? और आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना। ठीक है? जब कर्तापन का भाव ही नहीं है तो अधिकार की भावना भी नहीं होगी। जब व्यक्ति के पास कर्तापन का भाव है कि मैंने किया है, तो वो सोचता है कि मैं ही भोगूंगा। जब कर्तापन के भाव से रहित होकर कर रहा है तो अधिकार की भावना स्वतः ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं ऐसे कर्म सात्विक कहलाते हैं। मुझे लग रहा है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक भक्त कह रहे हैं, निष्काम कर्म इक्वल्स टू अकर्म इक्वल्स टू सात्विक कर्म। हाँ, आप ठीक समझे हो। निष्काम कर्म नहीं, निष्काम कर्म योग। ठीक है? योग, निष्काम कर्म योग। योग मतलब उसको भगवान से जोड़ना, भगवान की प्रसन्नता हेतु। लेकिन सात्विक कर्म में ये पहले ही बोल दिया गया है कि ये भगवान की प्रसन्नता हेतु है। ठीक है? अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पर और समझने की बात है, ये स्वामित्व की भावना से रहित होकर करना, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक सुंदर सुंदर सा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। स्वामित्व की भावना समझते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैंने किया, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार की जो भावना से रहित होकर कार्य करना। इसको उदाहरण को समझिए। मान लीजिए आपको अपने घर में फर्नीचर बनाना है। ठीक है? आपने जो है, आपको कुछ, मान लीजिए आपको कुछ फर्नीचर बनाना है अपने घर पर। आपने क्या किया, एक कारपेंटर को आपने पैसे दिए। मान लीजिए आपने उसको 50,000 रुपये दिए और उससे कहा कि आप जो है एक फर्नीचर हमारे घर के लिए बना दीजिए। मान लीजिए आपने बेड बोल, डबल बेड बनाने को बोला उसको।
तो वो जो है बना रहा है, बड़ी मेहनत से उसने बनाया। ठीक है, तो जब उसने बना दिया, तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो फर्नीचर को आपको देना, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं, उसने फर्नीचर बनाया तो आपको दे देगा, है ना? यही सही है। अगर वो कहे कि नहीं मैंने बनाया है, ये तो मेरा है, तब आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुमको पैसे पे किए हैं, तुमने बनाया, उसके मैंने पैसे दिए ना तुमको। तब तो अर्थात आपने जो है उसको धन दिया, उस धन के द्वारा वो लकड़ी लेकर आया, और लकड़ी मतलब जो रॉ मटेरियल्स जो है उससे उसने जो है फर्नीचर तैयार किया है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली उसने आपकी एक प्रकार से फर्नीचर बनाया है, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं है। उसने क्या किया है, उसका रूपांतरण किया है। इस उदाहरण को और अच्छे से आप समझेंगे। मान लीजिए आपने जो है कारपेंटर के पास गए, आपने लकड़ी खरीद कर उसको दिया और कहा कि इस लकड़ी से आप जो है बढ़िया सा मेरे लिए बेड बना देना। ठीक है, तो इस केस में आप उदाहरण को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसने उस लकड़ी का रूपांतरण करके उसको बेड बना दिया, लेकिन इससे कारपेंटर स्वामी नहीं हो गया। ठीक है, स्वामी उसके आप ही हो उस केस में। ठीक है, तो हम उसको स्वामी नहीं कह सकते, उसने बस आपके द्वारा दी गई लकड़ी का रूपांतरण किया है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो भगवान ने हमको प्रचुर अन्न, सूर्य, हवा, जल, ये शरीर, उसमें इंद्रियां, उसमें ये देखने सूंघने आदि की शक्ति, ये सब प्रदान किए हैं। ठीक है, तो अब हम इन सब का प्रयोग कर करके रूपांतरण करते हैं। जो रॉ मटेरियल्स आपके पास हैं, चावल है, दाल है, उसको आप रूपांतरण कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कर देने मात्र से आप स्वामी नहीं हो जाते हो। आप समझ रहे हैं? स्वामी तो भगवान है, इसलिए भोग उनको लगना चाहिए, वही भोगता है, परम भोगता है, और हम सब उनके सेवक हैं। ठीक, आशा है आपको ये उदाहरण समझ आया होगा। अब हम अगला श्लोक भी कर सकते हैं। तो पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। यत्तु कामेप्सु न कर्म यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। तद्राजसम् उदाहृतम्। बोलो छे पायल लता माता जी। यत्तु कामेप्सु न कर्म यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसम् उदाहृतम्। जी माता जी। श्री भगवान कहते हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। ठीक है, रजोगुणी कार्य क्या है? व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है, पहली बात, और प्रयास पूर्वक प्रयास कर रहा है उसके लिए। कोई भी कार्य तभी होगा जब उसमें उसमें प्रयास होगा। ठीक है, मिथ्या अहंकार के भाव से कर रहा है, मैं करता हूं इस बात से युक्त होकर, ऐसे कार्य को रजोगुणी कहा जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, क्योंकि वो समझने की बहुत आसान है, समझ ही गए होंगे। ठीक है, अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से जो किया जाता है वो रजोगुणी कार्य है। यहाँ पर इच्छा अर्थात भौतिक इच्छा, भौतिक कोई फल की इच्छा। यत्तु किंतु जो कर्म कामेप्सुना फलाकांक्षी, मतलब भौतिक फल की इच्छा से युक्त होकर के जो कार्य किया जा रहा है, वह सा अहंकारेण अथवा अहंकारी व्यक्ति द्वारा, अहंकारी मतलब घमंडी व्यक्ति द्वारा नहीं, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। देखिए, अहंकार का मतलब, तो अहंकार तो हम सब में है। कौन सा अहंकार? मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, ये बात तो हम सब में है ना। इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। जीवात्मा के पास ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति अर्थात मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ, है ना। आप में भावना है कि नहीं? आप हो और आप दूसरे व्यक्ति से अलग हो।
ठीक है, रेणुका माता जी ये नहीं सोच रही कि मैं अर्चना माता जी हूँ, अर्चना माता जी सोच रही कि मैं अर्चना माता जी हूँ। अब एक दूसरे मैं हूँ और अन्यों से अलग हूँ। इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। तो ये तो सही अहंकार है। जब व्यक्ति सोचे मैं हूँ, लेकिन उसके बीच में मैं डैश हूँ, अगर व्यक्ति सोचे कि मैं शरीर हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन व्यक्ति सोचे मैं आत्मा हूँ, तो ये सही अहंकार है। मैं भगवान का दास हूँ, ये सही अहंकार है। ठीक है, लेकिन मैं इस व्यक्ति की माता हूँ, तो इसका संबंध किससे हो गया? देह से। ये गलत अहंकार है। ठीक है, या मैं इसकी पुत्री हूँ, ये भी शरीर से संबंधित है, तो ये गलत अहंकार, मिथ्या अहंकार हो गया। ठीक है, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। तो जिसका कभी जन्म नहीं होता तो उसके शरीर से संबंधित रिश्ते नहीं होते हैं। ठीक है, माता पिता पुत्र आदि ये सब आत्मा के नहीं होते हैं। तो अथवा अहंकारी व्यक्ति द्वारा, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ रहा है, वो यहाँ पर भाव है। कर्तापन के भाव से युक्त होकर कर रहा है कि मैं करता हूँ। बहुलायासम, अत्यंत क्लेश पूर्वक, और उसको पूरा करने के लिए बहुत बहुत यत्न पूर्वक उस प्रयास कर रहा है। सात्विक कार्यों में भी प्रयास है, लेकिन उसको करने के लिए वो मर नहीं रहा। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, और हमारा भक्ति करते करते ऐसा तो नहीं कि पसीने छूट रहे हो हमको। ऐसा होता है कभी आपको, जब करते करते मतलब पसीने आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। ये तो अच्छी वाली तपस्या है, ऐसे जिसमें देह को क्लेश नहीं पहुंचाया जाता। ठीक है, पर जो ऐसे राजसिक कार्य हैं, उसमें व्यक्ति की कुछ भौतिक इच्छा होती है, उसके लिए बहुत क्लेश पूर्वक करता है। जैसे इस जगत में आप देख लीजिए, लोग अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए कितना कितना कष्ट उठाते हैं, है कि नहीं? अत्यंत क्लेश पूर्वक कर रहे हैं, क्रियते अनुष्ठित होता है। तत् वह राजसम उदाहृतम, राजसिक कहलाता है। बस स्पष्ट है। आगे इसमें आचार्य ने अधिक नहीं समझाया, तो ठीक है, हम भी इतना ही पढ़ेंगे। सो अगला श्लोक भी ले रहे हैं हम, कितना है कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है, 15 मिनट तो है ही हमारे पास। तो श्लोक की आवृत्ति करेंगे। इस श्लोक में भगवान तामसी कर्म के विषय में बता रहे हैं। हाँ, माधुरी माता जी आप गाएं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम, अनपेक्ष च पौरुषम् मोहाद आरभ्यते कर्म, महाद् आरभ्यते कर्म मोहाद आरभ्यते कर्म, महाद् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। सत् यत्तत् तामसम् उच्यते। श्री माता जी। मोहिनी प्रिया माता जी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम, अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहाद आरभ्यते कर्म, मोहाद् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। यत्तत् तामसम् उच्यते। श्री माता जी। बबीता माता जी। तो भगवान कहते हैं जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। ठीक है, तो पहली बात है मोहवश। मोहवश मतलब अज्ञान से प्रेरित होकर। ठीक है, मोह का मतलब ही है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इस गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो उसको कहेंगे कि वो मोहित है। तो मोहवश अज्ञान से प्रेरित होकर के शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, तो जो शास्त्रीय आदेश हैं उनको वो नहीं मान रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है उसको पता ही नहीं है, या पता है तो उन आज्ञा को उस आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना मैं आज ये कर्म कर रहा हूँ, इससे आगे चलकर मुझे क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, मुझे क्या बंधन लगेगा, अगली मेरी क्या गति होगी, इस ऐसी परवाह को किए बिना, या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए जो किया जाता है, मैं- मतलब जो हिंसा वाले कार्य हैं या ऐसे कार्य जो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वह तामसी कहलाते हैं। अर्थात ऐसे कर्म क्या है? तामसी कर्म है। तो यत कर्म, जो कर्म अनुबंधम भावी क्लेश, क्षयम धर्म आदि का विनाश, हिंसा आत्मनाश या हिंसा के लिए, पौरुषम च और आत्म सामर्थ्य की अनपेक्ष
आलोचना नहीं कर मोहात मोहवश आरभ्यते आरंभ किया जाए तत् वह तामसम उदाहृतम, उसको तामसिक, वह कर्म तामसिक कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो है ऐसे कर्म क्या है, धर्म आदि का विनाश, इस चीज को वो नहीं सोच रहा है। दूसरा है हिंसा से, हिंसा के लिए कर रहा है आत्मनाश, या तो अपना ही नुकसान कर रहा है या दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वो ऐसे कर्म को कर रहा है। ठीक है, और मोहवश कर रहा है उस चीज को अज्ञान से प्रेरित होकर के, सही गलत का उसको पता नहीं है, अगर पता भी है तो इस प्रकार की शास्त्र की आज्ञा का वो पालन नहीं कर रहा है। ऐसे जो कार्य हैं, और भविष्य में मुझे क्या भावी क्लेश उठाना पड़ेगा, इसके बदले क्या परिणाम होगा, इसको सोचे बिना जो कर रहा है, ऐसे कार्य को तामसिक कहते हैं। जैसे कोई आज मुर्गा खा रहा है, मांस खा रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि मतलब हो सकता है पता हो सकता है नहीं पता हो, तो वो कोई व्यक्ति किसी का मांस खा रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, हर जीवात्मा को जीने का अधिकार है, जिस भगवान ने नियम बनाया है, हर जीव को जीने का अधिकार है। तो और हमको किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। अब कोई अपनी एक टाइम का भोजन करने के लिए, मतलब एक टाइम का भोजन करने के लिए, एक टाइम की तुष्टि के लिए, पेट की तुष्टि के लिए, अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए किसी जीवात्मा को मृत्यु तुल्य कष्ट दे दे, मृत्यु का कष्ट दे दे, तो उसका हृदय कितना कठोर है। पहली बात ये समझ आ रहा है उसके चित्त के विषय में। और आगे चल के वो ये नहीं देख रहा कि ये जो मेरा कर्म है कि मैं इसका मांस खा रहा हूँ, तो आगे चल के क्या परिणाम होता है, वो एक ऐसे नरक में जाता है जहां पर उसने जिस जीव का मांस खाया होता है, तो वह जीव उसका रुरु नामक दानव बन करके उसका मांस नोच नोच करके खाता है। तो इस चीज को वो नहीं जान रहा है, या जान रहा है तो उसको जो भी है, अपना भावी क्लेश मुझे क्या उठाना पड़ेगा इसको सोचे बिना उस कार्य को कर रहा है। या जो कोई आज शराब पी रहा है, तो जो शराब पीता है उसको यमराज के दूत एक स्पेशल तरीके से गरम लोहा पिलाते हैं, तो उसको पता नहीं कि भावी क्या क्लेश उठाना पड़ेगा। या तो ये तो मृत्यु के बाद है, मृत्यु जीवन में ही जीते जी ही कितना कष्ट उठाता है व्यक्ति, जो जो शराबी होता है उसके परिवार वाले भी कष्ट पाते हैं, वो भी आगे उसका शरीर भी खराब होता है। तो ये सब भावी क्लेश को सोचे बिना जो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो सब तामसिक कार्य हैं। तात्पर्य को देखेंगे, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। जैसे अजामिल के केस में आप देखते हो 3 यमदूत आते हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने शरीर से, वाणी से और मन से पाप किए थे, तो 3 प्रकार के पाप किए थे, तो 3 प्रकार के दूत उसको पकड़ने के लिए आए थे। कलयुग में ये है सुविधा कि मन के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसके लिए क्षमा है, ठीक है, लेकिन मन के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसके लिए क्षमा नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको पकड़िए। कोई भक्त, मान लीजिए, अभी हम सामान्य जनता की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम भक्तों के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं और किसी भक्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, बहुत बुरा झगड़ा हो गया, और आप ये सोचने लग जाओ कि इसके साथ बुरा हो जाए, मतलब आपने बस मन में सोचा है, इतने में ही जो है आपका चित्त दूषित हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का भक्त है। मन से मन से किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना। हो सकता है कि आपको किसी भक्त के दोष दिखाई दे, दिखे कि इस भक्त ने ये कुछ गलत कर दिया है, आप अपने मन में अपने आप को ये समझाकर शांत करें, आपको दोष दिखे तो उस स्थिति में उसके बारे में गलत नहीं सोचें। गलत सोचेंगे, आपके हृदय में रहते हैं परमात्मा जी, है ना, तो आप जो सोच रहे हैं परमात्मा उस बात को जान रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और आप अगर भक्त के प्रति कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये अपराध बन जाता है। तो आप दोष नहीं देखिए, अगर दोष देखेंगे इससे आपका बहुत नुकसान होगा, आपकी भक्ति कुंठित हो जाएगी, इसलिए अपराधों से बचिए। मन में भी अपराध नहीं करना है किसी के प्रति। जैसे निंदा वाला अपराध हम सुनते हैं ना, 10 नाम अपराध में से पहला क्या है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए समर्पित हैं, ऐसे महाभागवतों की निंदा नहीं करनी है। तो व्यक्ति सोचेगा ठीक है, महाभागवतों की निंदा नहीं करनी है, तो जो छोटे साधक भक्त है उनकी निंदा कर सकते हैं ना। नहीं, उनकी निंदा भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं इसको, भक्ति रसामृत सिंधु में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है। जो महाभागवत है उसकी तो निंदा करनी ही नहीं है, लेकिन जो साधक भक्त हैं उनकी भी निंदा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो
अपि चेत सुदुराचारों वाली कैटेगरी में है। भगवान ने कहा था अगर कोई सुदुराचारी क्यों ना हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर कोई सुदुराचारी क्यों ना हो, मतलब दुराचारी मतलब उसने कुछ गलत काम किया, सुदुराचारी मतलब बहुत गलत काम कर दिया है, लेकिन वह अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। समझिए, अनन्य भाव से मतलब भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, किसी भौतिक इच्छा के लिए नहीं। तो ये होगा अनन्य भाव से भक्ति करना। ठीक है, तो साधना भक्ति कर रहा है भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा जो व्यक्ति अनन्य भक्त है, तो ऐसे व्यक्ति में दोष नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति करते रहेगा, भक्ति करते रहेगा, तो भक्ति के प्रभाव से वो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, उसको तुम साधु ही मानो, इस प्रकार से भगवान आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है भक्त में दुराचार दिखे, लेकिन हमको देखना नहीं है, हमको अपराध नहीं करना है। ठीक है, देखिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य ही है चित्त का निर्माण करना। हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की कृपा से, श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जो भजन कर पा रहे हैं, उस सबसे क्या हो रहा है? भौतिक फल की इच्छा करने के लिए तो शास्त्र बार बार मना कर रहा है ना, और भौतिक फल हम नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन अगर हम भक्तों में ऐसे दोष देखने लगे ना, तो ये हृदय का शुद्धिकरण होने में बहुत समय लग जाएगा। आप समझ, जब तो कर रहे हैं, जब तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरों में दोष देख रहे हैं, तो जब से शुद्धिकरण होगा, लेकिन दोष दृष्टि से फिर अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें। ठीक है, तो जो साधक भक्त हैं उनमें भी दोष नहीं देखने हैं, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त है वो अनन्य भक्ति कर रहा है, तो बहुत जल्दी उसके प्रभाव से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र तुम निडर होकर घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसलिए हमको उनमें दोष नहीं देखने हैं। ओ, एक प्रश्न बनेगा, अगर दोष दिख रहे हैं तो भी दोष नहीं देखने हैं? मतलब दोष दिख रहे हैं तो भी नहीं दिखने हैं? समझ लो, ये कैसे करें? तो देखिए, इसको आचार्य बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो चंद्रमा है, ठीक है, पूर्णिमा का चंद्रमा, यद्यपि वो खरगोश के चिन्ह से लांछित है। आपने देखा है चंद्रमा में कुछ काले काले धब्बे हैं, है ना? तो यद्यपि वो खरगोश जैसे चिन्ह से लांछित है, फिर भी वो अंधकार के सामने पराजित नहीं होता है। आचार्य इस सुंदर उदाहरण को देते हैं, समझ रहे हो? तो चंद्रमा है, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा को आप देख रहे हो, तो उसमें यद्यपि कुछ काले धब्बे हैं, उनसे वो लांछित है। आप किस चीज पर फोकस करते हो? उसकी चांदनी पर फोकस करते हो या उसके धब्बों पर? है ना, उसकी चांदनी पर ही फोकस आता है, वो पूरे जगत को शीतलता प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से भक्त होता है। ठीक है, जैसे अगर आप दिल्ली से वृंदावन जा रहे हो और आप ट्रेन में बैठ गए हो, वृंदावन की ट्रेन में बैठ गए हो, ठीक है, तो अब कुछ समय की बात है, आप वृंदावन पहुंच जाओगे, समय की तो बात है। उसी प्रकार से जो भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, कुछ समय की बात है, वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। यद्यपि अभी हो सकता है कुछ दुराचार दिख रहे हो, लेकिन भक्ति करता रहेगा तो उसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भक्त में दोष दिखे भी, तो आपको अपने मन को समझा के शांत करना है, क्योंकि ये भगवान का की भक्ति कर रहा है और भक्ति की अनंत महिमा है। तो भक्ति के द्वारा ये व्यक्ति कुछ ही समय में शुद्ध हो जाएगा। और भगवान ने वैसे भी वचन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, कि उनके भक्त कभी विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से यद्यपि मुझे बाहर से दोष दिख रहे हैं, लेकिन ये दोष जो है इसमें नहीं रहेंगे, ये शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उस भक्त के प्रति आदर बुद्धि रखें और अपनी भक्ति में लगें। तो ऐसे करके आप अपराध से बच जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा राज्य को या परमेश्वर के दूतों, अर्थात जिन्हें यमदूत कहते हैं, उनको देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, मतलब ऐसा कर्म जिसमें व्यक्ति उत्तरदायित्व ही नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, ऐसा जो कर्म है वो विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है।
यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। अब समझ रहे हैं, जो लोग मांस आदि कर रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं या किसी भी प्रकार का नशा आदि कर रहे हैं, तो मांसाहार खा रहे हैं तो ऐसे में वो दूसरे जीवों को कष्ट दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या है, तामसी कार्य हैं। तो उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने पहले आपको बताया कि तामसी ज्ञान क्या होता है, भगवान वर्णन करते हैं तामसी ज्ञान क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो वो केवल पूरा जीवन भर किसी तुच्छ सी चीज को पकड़कर उसको सब कुछ मान करके उसमें पूरा जीवन बिता देता है, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में वो पूरा जीवन लगा देता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो मनुष्य होता है, अगर वो शास्त्रिक बुद्धि से युक्त नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तो वो जनरली तामसिक ज्ञान से ही युक्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी तामसिक ज्ञान से जो युक्त है, ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो शास्त्र के आधार पर जो बुद्धि दी जा रही है उसके आधार पर वो कार्य नहीं करता है, बल्कि अपने निजी जीवन में उसका जो अनुभव है उसके आधार पर वो कार्य कर रहा है। तो निजी जीवन में उसको कितना अनुभव है, अपने शरीर तक का ही अनुभव है, तो बस शरीर की सुख सुविधा आदि के लिए ही वो कार्य कर रहा है। या यहाँ पर बताया जा रहा है हिंसा कर रहा है, अन्यों के साथ अन्यों को भी कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अच्छा स्पष्ट हुआ होगा। अब हम लोग जो है इसके साथ आज होली कथा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम अभी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, और गौर श्री गुरु गौरंगा जय। जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। धन्यवाद।